Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel IT Academy, and today we will discuss about security service. A service that enhances the security of data processing system and the information transfer of an organization. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती है या डाटा प्रोसेसिंग की जो सिस्टम है उसकी सिक्योरिटी को इन्हेंस करना सिक्योरिटी सर्विस कहलाता है। इन्हेंस द सिक्योरिटी एंड काउंटर सिक्योरिटी अटैक्स, सिक्योरिटी पे जो अटैक्स होते हैं उनको काउंटर करना और सर्विस प्रोवाइड करना भी सिक्योरिटी सर्विस में आता है। सिक्योरिटी सर्विस को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑथेंटिकेशन, सेकंड वन इज एक्सेस कंट्रोल, थर्ड वन data confidentiality, fourth one data integrity, and fifth one is non-repudiation. Authentication, it assures the entity involved in the communication is one that is claiming for. ये जब दो पार्टीज के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही होती है तो इस चीज को ऑथेंटिकेट करना कि क्या ए बी से कम्युनिकेशन कर रहा है तो बी इस क्लेम करता है कि क्या वो जिससे कम्युनिकेशन कर रहा है वो वही ऑथराइज्ड आइडेंटिटी है, और ए अश्योर करता है कि क्या वो बी से जो कम्युनिकेट कर रहा है तो बी वो ऑथराइज्ड आइडेंटिटी है। इसी तरह जैसे हम किसी वेबसाइट पे जब लॉगिन होते हैं तो सम टाइम वो हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह रिक्वायर्ड करते हैं कि वो हमें ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये ऑथराइज्ड बंदा है या अनऑथराइज्ड बंदा है। तो ये आता है ऑथेंटिकेशन में। इसी तरह जब हम किसी नई डिवाइस पे अपने लॉगिन पासवर्ड लगाते हैं तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है और 1 टाइम पासवर्ड हमारे मोबाइल पे आता है जिससे वो ये हमें ऑथेंटिकेट करते हैं, श्योर करते हैं कि ये ओरिजिनल बंदा है जो इस यहाँ पे लॉगिन होने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद आता है असेस कंट्रोल। Assess the service assures that only authorized entities are assessing the resources, के resources को only authorized पर्सन ही यूज कर सके और अनऑथराइज्ड असेस को वो प्रिवेंट कर सके। सम टाइम हम किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो वहाँ पे होता है कि किस एरियाज में कौन से लोग कहाँ तक जा सकते हैं। सम टाइम जैसे हम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जाते हैं तो हमें सम टाइम कुछ एरियाज में असेस हासिल नहीं होती, तो हम सिर्फ जहाँ पे हमें असेस है हम वहाँ तक जा सकते हैं। तो ये आता है असेस कंट्रोल में। इसी तरह सिस्टम में भी यूजर्स को दिए जाते हैं रिक्वायर्ड कि वो इस डाटा को यूज कर सकता है, यहाँ तक इसको असेस है, और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो इसको असेस हासिल नहीं है, वो नेक्स्ट यूजर को असेस है। तो ये सब असेस कंट्रोल में आता है। इसके बाद है डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी। ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को पैसिव अटैक से बचाने के लिए हमारे जो रिक्वायर्ड है वो हम इंक्रिप्शंस की टेक्निक्स को यूज करते हैं, या समटाइम हम मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं ताकि हमारे डाटा की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उस पर कोई असर ना पड़े और डाटा कॉन्फिडेंशियल रहे, उसमें कोई चेंजेस ना हो। एंड नेक्स्ट वन है डाटा की डाटा इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मीनिंग है सालमियत। द सर्विस मेक श्योर दैट द डाटा रिसीव्ड एट द रिसीवर एंड इज फ्रॉम एन ऑथराइज्ड एंटिटी, कि जो डाटा रिसीव हो रहा है रिसीवर के एंड पे वो ऑथराइज्ड एंटिटी है और वो मैसेज एज इट इज जैसे सेंडर ने सेंड किया है कि वो मैसेज एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं है। अगर वो चेंजेस हो गई हैं तो डाटा की इंटेग्रिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इस चीज़ को श्योर करने के लिए वो हम यूज़ करते हैं कि हम अपने टेक्निक को यूज़ करके अपने डाटा को सिक्योर बनाते हैं कि ताकि रिसीवर को वो ओरिजिनल मैसेज मिले, उसमें कोई चेंजेस वगैरह ना हो। एंड लास्ट वन है नॉन रिपोर्टेशन, कि जब हम कोई मैसेज सेंड करता है रिसीवर को वो मैसेज रिसीव होता है तो समटाइम सेंडर ये क्लेम करता है कि उसने ये मैसेज सेंड ही नहीं किया। तो अगर वो रिसीवर के पास वो मैसेज फर्ज करें व्हाट्सएप पे है और उसके नंबर से है तो वो क्लेम कर सके कि ये मैसेज इसने सेंड किया है, वो इससे डिनाई ना कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल।